पूरे इंडिया में टोटल 10 टी ऑक्शन कमिटीज़ हैं, ठीक है। टी ऑक्शन कमिटी पे गवर्न कौन करता है, किसका रूल चलता है, वो चलता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है। अब आपको टी ऑक्शन कमिटी से अगर परचेजिंग करनी है तो कैसे करेंगे, टी ऑक्शन कमिटी से परचेजिंग करनी है तो कैसे करेंगे, पूरा फंक्शन समझा देता हूं मैं। मैन्युफैक्चरर है, ये आपका फैक्ट्री है, ये आपका बायर है, सॉरी ये आपका ब्रोकर है, ये आपका बायर है। ये 4 लोग रजिस्टर्ड होते हैं टी ऑक्शन कमिटी में, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 जगहों पर है। कोलकाता में है, सिलीगुड़ी में है, गुवाहाटी में है, कई जगह साउथ में भी है, कई जगह है ना। टोटल 10 है टी ऑक्शन कमेटी, जिनको रूल कौन करता है, जिनको रूल करता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। टी ऑक्शन कमेटी में टोटल 4 तरीके के मेंबर होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होता है, फैक्ट्री होता है, बायर होता है, ब्रोकर होता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, कैसे डायरेक्ट बाइंग करते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो कैसे कर सकते हैं आप यहाँ से बाइंग। आपको यहाँ से बाइंग करने के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा बायर, किसी एक बायर को, ठीक है। हर कमेटी में बहुत सारे बायर होते हैं, पूरी आपको वेबसाइट उनकी जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बायर की डिटेल मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे बायर्स इन सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी, ठीक है, STAC स्टैक सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी बायर्स, तो आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पे जाके बड़े आराम से। ब्रोकर कितने हैं ऑल ओवर इंडिया में, टोटल मुश्किल से 8 या 10 ब्रोकर हैं, सॉरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 ब्रोकर हैं जो सभी टी ऑक्शन कमेटी में काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज कितनी है, फैक्ट्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, बहुत फैक्ट्री है और फैक्ट्री बढ़ती ही चली जा रही है। मैन्युफैक्चरर, भाई मैन्युफैक्चरर जिसके पास खेत है, जिसके पास ज़मीन है, जो चाय की फसल उस वहाँ पर उस एरिया में रह रहा है, वो भाई वो मैन्युफैक्चरर है, चाय पैदा कर रहा है, ग्रोअर है, सॉरी, है ना। तो अभी क्या करना है, आपने परचेज़ करना होता है माल, अगर आप टी ऑक्शन कमेटी से करते हैं। प्राइवेट बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, टी ऑक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, जिस पर गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन है। अगर आप यहाँ से बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बाइंग करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कौन बायर है। जैसे मैं सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी की बात करता हूँ, यहाँ कौन बायर है, यहाँ से। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, टी ऑक्शन कमेटी से जब भी आप परचेज़ करेंगे तो आपको एक पूरा लॉट परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा लॉट परचेज़ करना पड़ेगा। अब हाँ, एक चीज़ और, टी ऑक्शन कमेटी में बिडिंग होती है। बिडिंग मतलब मैं बताता हूँ, बिडिंग मतलब क्या होता है कि जैसी चाहे उसका रेट पे बोली लगती है, ठीक है। तो उसके लिए रजिस्टर्ड बायर ही बिडिंग करते हैं, बायर से बिडिंग करते हैं। अब होता क्या है कि आपने देखिए, मैन्युफैक्चरर्स ने फैक्ट्री को दिया, यहाँ माल तैयार हुआ, ब्रोकर ने यहाँ से सैंपल लिया और सारे बायर्स के पास सैंपल भेज दिया। जिस तरीके से आप सिलीगुड़ी में बात करेंगे, वेडनेसडे को ऑक्शन होता है तो शनिवार तक सारे बायर के पास सैंपल पहुंच जाता है, संडे मंडे का उनके पास टाइम होता है। अब आपको ख़रीदना है तो आपने बायर से कांटेक्ट करेंगे, बायर आपको सैंपल देगा, बायर आपको वो सैंपल देगा जो वेडनेसडे को जिसकी बिडिंग होने वाली है, जिन जिन चाय पे बिडिंग होने वाली है, बायर आपको उन चाय का सैंपल देगा। अब आपके पास सैंपल आ गया, ठीक है, आपने परफॉर्म किया टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया था, टेस्टिंग किया, टेस्टिंग में आपको पता चल गया। जैसे हम 2-3 चाय का एग्जांपल ले लेते हैं, एक अभी जैसे लिए थे अमोनी, ठीक है, का BP ले लेते हैं, एक जयाबारी होती है, इसका BP ले लेते हैं। आपको BP परचेजिंग करनी है, आपके पास बायर ने 2 सैंपल दिया। अब सैंपल में लिख के क्या आएगा मैं आपको बता दूं, सैंपल में कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होंगी, जो सैंपल पे लिख के आएगा। जनवरी से स्टार्ट होती है सेल, जनवरी में पहले हफ्ते की जो सेलिंग होती है, फर्स्ट वेडनेसडे को सेल नंबर 1 होता है, उसका बढ़ते हुए चला जाता है। सॉरी 2 दिन होती है, मंगलवार और बुधवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे को 1, बुधवार को 2, ठीक है, अगले ट्यूसडे को 3, फिर बुधवार को 4, इस तरह से करते हुए सेल चलता है। तो आपको पता करना है कि सेल नंबर कौन सा है, आपके सैंपल पे सेल नंबर लिख के आएगा जब आप बायर से लेंगे तब, ठीक है। सेल नंबर कौन सा है, कितना है,
हो सकता है 54 हो। ठीक है, सेल नंबर के बाद नाम लिख के आएगा। नाम कौन है, मान लीजिए अमोनी। ठीक है, ये हो गया। ग्रेड लिख के आएगा, ग्रेड बीपी है या क्या है, जो बीपी है तो बीपी, ओएफ है तो ओएफ, बीपी1 है तो बीपी1, कौन सा ग्रेड है वो। ठीक है, और क्या लिख के आएगा, ब्रोकर नेम। ब्रोकर नेम आपके पास लिख के आएगा, ये जरूरी है। ब्रोकर नेम, ब्रोकर नेम कौन है, कुछ है 10 ब्रोकर हैं, जे थॉमसन्स हैं, पार्कन है, और भी कई ब्रोकर हैं, है ना। जो भी जिससे भी आपका माल होगा, जिससे भी जो ब्रोकर होगा इस बायर का, जिसका सैंपल होगा, वो आपके पास मान लीजिए जे थॉमसन, शॉर्ट फॉर्म में जेटी लिख दिया या जे थॉमसन लिख दिया, जो भी लिख दिया, ब्रोकर नेम आपके पास लिख के जाएगा। अब क्या होगा, सेल नंबर हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपके पास आएगा लॉट नंबर, नाम, उसका ग्रेड, उसका लॉट नंबर। मान लीजिए लॉट नंबर 15 है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और होगी, इनवॉइस नंबर। कुछ भी हो सकता है इनवॉइस नंबर, जो उस लॉट का इनवॉइस नंबर होगा बैग का, वो जैसे C154 मान लीजिए, इस तरीके से आता है सी करके, इनवॉइस नंबर हो गया। और क्या हो सकता है इसमें, सेल नंबर, नेम, ग्रेड, ब्रोकर, लॉट, इनवॉइस। हाँ, बैग की साइज, बैग मान लीजिए 30 kg का बैग है। ठीक है, और एक चीज़ क्या लिख के आएगी, लॉट साइज, मान लीजिए 12 बैग का लॉट है। ठीक है, तो ये आप जब भी बाहर से सैंपल मंगाएंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 डिटेल्स आपको मिलेंगी। काम की कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी काम की है, 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 ये भी काम की है। इन दोनों में से कोई भी, लॉट नंबर या इनवॉइस नंबर में से कोई एक चीज़ चाहिए। बैग साइज़ काम की है और लॉट साइज़ काम की है, सब चीज़ें काम की है। सेल नंबर से आपको पता चल जाएगा, वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये जो बायर है मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, मतलब ये सेल नंबर 54 आने वाला है, फला आने वाले मंगलवार बुधवार का ही है ना। तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि आपके आने वाले बुधवार को कौन सा सेल चलने वाला है। वेबसाइट पे जा करके आप विजिट करके देख सकते हैं। इस टैग सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी सर्च करिएगा, वेबसाइट खुल जाएगी, आपको वहाँ पता चल जाएगा अपकमिंग सेल्स कौन सी है। पता चल जाएगा कि हाँ बुधवार को ये बोल रहा है कि बुधवार के आपके लिए बाइंग करेंगे, तो यहाँ से आपको पता चल, हाँ 54 नंबर सेल नंबर सही है। अमोनी का लॉट नंबर, इनवॉइस नंबर ये अवेलेबल है अगले सेल में, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रेड आपको बताएंगे, अमोनी आपको डिटेल भी देना है वेरीफाई करने के बाद कि मुझे कौन सा अमोनी का आपको वेरीफाई भी करना है कि मुझे अमोनी ही लेना है, बीपी लेना है, फला लॉट नंबर का लेना है। हो सकता है अमोनी का इस बार 2 लगा हो, कोई अलग अलग लॉट नंबर का, तो आप बताना है कि भाई लॉट नंबर 15 का अमोनी का, जिसमें 12 बैग है। 12 बैग क्यों, इसे आप डिसाइड करेंगे क्या मेरी क्षमता है 12 बैग की लेने की, या हो सकता है किसी लॉट में सिर्फ 5 ही बैग हो, तो मैं कम चाहे जरूरत है तो मैं 5 ही बैग उठाऊंगा। तो ये सारी डिटेल आपके काम की है। ठीक है, अब ये सारी डिटेल से लैस होकर के आपके पास 2 सैंपल आ गया है। आपने वेरीफाई किया, आपने टेस्ट किया, टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चल गया कि मुझे कौन सी चाय उठानी है। ठीक है, अब आपने बायर को बताया कि भैया अमोनी का बीपी लॉट नंबर 15 हमको 1 लॉट दे दीजिए। ठीक है, सेल नंबर आपको पता है 54 आपकी आने वाले वेडनेसडे को पढ़ने वाला है। ठीक है, आपने वेडनेसडे से पहले बता दिया कि ये डिटेल हमको 1 लॉट दे दीजिए। भाई साहब बुधवार के दिन आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपका बायर आपके लिए बिडिंग करने वाला है। आपका बायर आपके लिए बिडिंग करेगा। बिडिंग करने के बाद अब हाँ देखिए इसमें रेट क्या होता है, रेट इसमें नहीं लिखा होता है। रेट क्यों नहीं लिखा रहेगा, रेट इसलिए नहीं लिखा रहेगा क्योंकि रेट बिडिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन आप जब बायर को आप बताएंगे कि मुझे बीपी ग्रेड की चाय चाहिए, उसका रेट इस बार 210 रुपये के अंदर में ही रहना चाहिए। ठीक है, 210 या बता दीजिए 190 से 210 के बीच की चाय उठाऊँगा। अब आप क्या करेंगे, आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अमोनी मान लीजिए, जया बारी, और इसके बाद आप कोई और चाय सोच लीजिए, मान लीजिए एक बेबी रॉयल सोच लीजिए। ठीक है, इसका बीपी और 2 4 एक हमारा भी नाम ले लीजिए। हमारा वैसे कोई ब्रांड नहीं है, इसमें लिखना भी सही नहीं है, ऑप्शन में नहीं होता है। हाँ मान लीजिए पटेली, चलिए पटेली का ले लीजिए बीपी। ठीक है, तो ये आपने प्रायोरिटी दे दी कि भाई 190 से 210 का मुझे माल चाहिए। उसने ये सैंपल दिया, आपने प्रायोरिटी दे दी कि पहले नंबर पे आपको अमोनी व बोली लगाना है, दूसरे नंबर पे जया बारी, बेबी रॉयल, पटेली। अब उसने अमोनी पे
बोली लगाया। हाँ बोलिए बोलिए। बायर्स आप ब्रोकर से नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि ब्रोकर से परचेज करने के लिए आपको टी ऑक्शन कमिटी में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो आप बायर से ही माल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें 4 नहीं, एक मैं फिर भूल गया हूँ। एक होता है वेयर हाउस कीपर। ठीक है, वेयर हाउस, ये मैं भूल गया था। 5 मेंबर टोटल होते हैं। ठीक है, कंडीशन सबकी 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए टाइम काम करते हुए। ठीक है, बायर के लिए नहीं, बायर के लिए अलग कंडीशन है। चलिए, तो आपने क्या किया, बायर को बता दिया, बायर ने बोली लगाई, उसने बोला कि ठीक है भैया फाइनल हो गया है अमोनी 205 रुपये में, 205 रुपये बिडिंग फाइनल हो गया। तो आपको उसने बोला डन हो गया। ठीक है, अब डन होने के बाद, या मान लीजिए 215 हो गया, वो आपको कंफर्म करेगा कि 215 में कर दिया हूँ, तो आप कहेगा नहीं नहीं भाई जय बारी देखिए हो सकता है उससे सस्ते में। तो ठीक है, तो फिलहाल मान लीजिए 205 में आपका फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना है, 205 फाइनल हो गया, आपके पास इनवाइस आ जाएगी, बायर के पास इनवाइस आ जाएगी। बायर को टाइम दिया जाएगा 1 वीक का कि आप पेमेंट कर दीजिए, 1 वीक में उनको पेमेंट करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 1 वीक से पहले करना होगा, जाहिर सी बात है। बायर आपको इनवाइस बना के दे देगा कि भाई ये आपका लॉट नंबर, ये सेल नंबर, ये ग्रेड, ये अमोनी चाय है नाम, इनवाइस नंबर ये है, बैग इतना है, 1 किलो का बैग इतना के हिसाब से, ये टैक्स वैक्स इतना, जो भी जोड़ जाड़ के आपको दे दिया। आप बायर को पेमेंट कर देंगे, बायर उठा के पेमेंट ब्रोकर को कर देगा, ब्रोकर यहाँ से डीओ जारी करेगा, ट्रांसपोर्टर डीओ लेगा, वेयर हाउस पे जाएगा, यहाँ से आपका माल उठा करके आपके पते पे आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है जो वहाँ से टोटल हम आपको परचेज करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, बायर 1% कमीशन लेते हैं अभी, आज का बता रहा हूँ, 1% कमीशन बायर का है। ब्रोकर का जो है वो मुझे नहीं पता फैक्ट्री से कितना होता है। ठीक है, ये आप करते हैं जब टी ऑक्शन कमेटी से परचेजिंग। तो अभी इसमें कोई डाउट? एकदम सेफ है, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि बायर के पास, प्राइवेट में भी चाय बहुत अच्छी मिलती है। अब प्राइवेट में क्या होता है, जैसे ये फैक्ट्री है ना, ये टी ऑक्शन कमेटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये फैक्ट्री ये टी ऑक्शन कमेटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन एक कंडीशन होती है सर जी कि कम से कम 2 साल काम किया होना चाहिए। मतलब फैक्ट्री 2 साल पुरानी नहीं चाहिए। जो 2 साल से पहले की फैक्ट्री होती हैं वो प्राइवेटली काम करती है, वो टी ऑक्शन कमेटी में नहीं जा सकते। जब उनको 2 साल मौका बाद मिलता है तो चली जाती है, फट से रुकती नहीं। तो वहाँ से भी चाय आपको अच्छी मिलती है ना। और ये हम ही नहीं, सभी परचेज करते हैं, टाटा परचेज करती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर परचेज करती है, बहुत बड़ी बड़े ब्रांड है जो परचेज करते हैं प्राइवेट से, है ना। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कहाँ से सस्ती मिल रही। भाई यही तो मार्केट रिसर्च है। मैं आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, चाय को बेचना जितना जरूरी आना जरूरी है, चाय को खरीदना आना उससे ज़्यादा जरूरी है। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, आप ट्रेडर्स बहुत बैठे हैं, ट्रेडर से मान लीजिए 200-400-500 किलो के लिए, है ना। आप देखिए फैक्ट्री से जाने से क्या होता है, फैक्ट्री जैसे अब मान लीजिए ये, अभी इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। देखिए फैक्ट्री से आप खरीदने जाएंगे तो कोई फैक्ट्री वाला आपको मना नहीं करेगा, ठीक है, और कोई आपको पहली बात तो भी नहीं देगा जितना ब्रोकर को देगा। अब होता क्या है, जो ब्रोकर होते हैं उनके पास बायर्स होते हैं कई सारे, है ना, और बायर्स के पास कई सारे ट्रेडर्स होते हैं या कई सारे उनके क्लाइंट होते हैं जहां वो माल हर महीने परचेज करते हैं। तो ब्रोकर्स के पास क्या होता है, फैक्ट्री के पास जब फैक्ट्री ने ब्रोकर को सैंपल दिया है, जब फैक्ट्री ने सैंपल दिया ब्रोकर को और ब्रोकर के पास मार्केट बहुत बड़ा है ना, तो बड़ी आसानी से इसका माल खाली जाएगा, ठीक है। और ये तो रेगुलर होते हैं। अब मान लीजिए आप फैक्ट्री से लेने जाएंगे, तो आप फैक्ट्री से लेने क्यों जाएंगे ये बताइए। आप फैक्ट्री मान लीजिए ये अपना इंडिया है, मैं सही बना नहीं पा रहा हूँ, मैं इंडिया का मैप तो बनाया जाना चाहिए। चलिए अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री यहाँ पर है, ठीक है,
या मान लीजिए कोई फैक्ट्री यहाँ पर है, अब वो क्या करती है, वो इन्हीं रीजन से, मैक्सिमम इन्हीं रीजन से तो चाय की लीफ उठाएगी, है ना। तो आप जब फैक्ट्री में जाएंगे लेने, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। ये फैक्ट्री इतनी दूर का माल उठाएगी, तो यही इसी जैसा यहाँ से लीफ मिलेगा उस तरह की क्वालिटी ही दे पाएगी, है ना। वो दार्जिलिंग की चाय आपको नहीं दे पाएगी ना। मान लीजिए हाईग्रोन लेना, तो ये फैक्ट्री आपको हाईग्रोन नहीं दे पाएगी ना। और लेकिन अब जब बायर के पास जाएंगे, किसी ट्रेडर के पास जाएंगे, तो उसके पास आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग करने के लिए तो वही अच्छा है ना। हाँ, आपने अगर डेली 5 टन 10 टन का काम करने लग रहे हैं, सेल कर रहे हैं डेली का डेली, तो आप फैक्ट्री से टाई अप करिए कि भाई आपका प्रोडक्ट आप फैक्ट्री चूज़ कर सकते हैं, ये मेरी यहाँ से मुझे माल लेना है, तो आप मुझसे बात कर लीजिए कि मुझे आपका माल चाहिए जितना भी तैयार होता है ना। ये चीज़ें हैं।